बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा बेस है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम से रिलेटेड, जो कि आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में हम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड बात करेंगे। देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर एज अ सिस्टम कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, और डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे उनकी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि हमें फ़र्दर अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। चलें फिर चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है थ्योरी ऑफ अ सिस्टम के बारे में देखते हैं। अब सिस्टम ऑफ अ थ्योरी के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, जो कि क्या है, ब्रांच दैट डील विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। मींस कि हमारे पास बहुत से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आजकल हमारे पास साइंस ने बना दिए हुए हैं। अब उनमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर ही है। अगर इंसान की रिलेटेड बात की जाए, नेचुरली रिलेटेड बात की जाए, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में आज हम साइंस के बारे में डील कर रही होती है। अक्सर साइंस इस बारे में बात कर रही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इसके अलावा इनके अंदर सिस्टम्स के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में। अब इसी तरह इनकी एग्जांपल्स लेते हुए हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सिस्टम्स कंप्यूटर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और सिस्टम्स कंप्यूटर के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तक हो गया है, जिसमें सबसे पहली जो कॉमन एग्जांपल बताई गई है वो हमारे पास क्या है, कार। अब कार की अगर बात की जाए तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। आप लोग को पता है कि हमारे पास पहले ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई जाती थी। अब जैसे जैसे हमारे पास साइंस से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती चली गई, साइंस बढ़ती चली गई, आगे जाते जाते हमारे पास जैसे कार के जैसी एक बहुत ज़्यादा बड़ी कह सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम बिल्ड हो गया। अब इसका मकसद क्या है, इसका हम ज़्यादातर यूज़ किस लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जब ट्रांसफ़र करना हो या फिर जाना हो तो हम लोग अपने ट्रैवलिंग के लिए हम लोग कार का यूज़ करते हैं। अब इसी तरह सिस्टम हमारे पास अगर बात की जाए तो और भी बहुत से सिस्टम्स हैं, जो कि अगर नेचुरली अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे बिगर सिस्टम जो है वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सोलर सिस्टम भी एक नेचुरल सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जो कि क्या है कि अब आपको पता है कि अर्थ है वो सूरज के गिर्द रोटेट करती है। अब इसी अलावा हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो जो बिल्ड किया गया सिस्टम है वो भी हमारे पास इसी तरह काम कर रहा है, जो अल्लाह ताला का बनाया गया निज़ाम है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एक सिस्टम का पर्पस होता है कि किसी भी सिस्टम का मेन गोल क्या है, किसी भी सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, कि वो सिस्टम क्यों बनाया गया, मतलब कि कह सकते हैं वजह, एक एम जिसके लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास कार है, हमने एग्जांपल ली कार की, तो कार है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास इसको हमने इसलिए यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन गोल है जो कि इसके गिर्द काम कर रहा होता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ना हो तो कोई भी चीज़ किसी भी लिए बनाई नहीं जा सकती। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी होता है, गोल होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही किसी सिस्टम को बिल्ड किया जाता है या फिर किसी सिस्टम को भी बनाया जाता है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव में जैसे हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें हमने हमारे पास कार की एग्जांपल हमने पढ़ी कि कार हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ट्रैवलिंग के लिए। एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रैवल करना हो तब हम जो है वो कार का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो रिलेटेड है कंपोनेंट से। कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट क्यों होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें दो हमारे पास मेन पॉइंट्स आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास चीज़ें मिलकर एक सिस्टम को बिल्ड करती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे हम लोग अपनी पुरानी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, कार की हम लोग बात कर रहे थे। कार एक कह सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बिल्ड की गई है। कैसे, कार के टायर्स होते हैं वो कंपोनेंट हैं, कार की हमारे पास छत होती है, रूफ़ होती है, वो हमारे पास कंपोनेंट है, जो कार का हमारे पास इंजन है वो हमारे पास कंपोनेंट है। जब ये सब कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं। अब इसी तरह अगर एक एकेडमिक सिस्टम की बात की जाए तो कभी भी एक अकेला स्टूडेंट एक पूरी एकेडमिक सिस्टम को नहीं चला सकता। क्या अकेला एक स्टूडेंट एकेडमी बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या अकेला एक टीचर एकेडमी बन सकता है, नहीं बन सकता। इसीलिए सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो फिर एक सिस्टम को बिल्ड किया जाता है। अब यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि ईच प्ले इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक रोल, मींस के हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे टायर्स का रोल क्या है कार के अंदर, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी को लेके जाने के लिए। अगर टायर्स नहीं होंगे, वो कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो हम लोग गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोनेंट से रिलेटेड हमने बात कर ली और उसके अलावा इनके स्पेसिफिक रोल के बारे में बात कर ली। जैसे एक एकेडमिक सिस्टम की अगर हम एग्जाम्पल ले रहे थे, उसके
अंदर टीचर का रोल क्या होता है, टीचर को बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चों का रोल क्या होता है, टीचर से लेसन नॉलेज गेन करना और घर जाके उसको रिवाइज करना या फिर पढ़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है एनवायरनमेंट। हर एक सिस्टम जो है वो एक एनवायरनमेंट के अंडर काम कर रहा होता है और उसका हर एक एनवायरनमेंट के ऊपर जो बेस चीज़ें हैं उनका डिफरेंट रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। अब हमारे पास जैसे डेफिनेशन में बात की जा रही है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम डेट इंटरेक्ट विद इट। अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट भी हैं जो अक्कर होते हैं। अब हमारे पास सिस्टम के अंदर अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो हमारे पास कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के एनवायरनमेंट से वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, अगर हम इसको ज़रा सीखें समझें। अब आपको पता है कि गर्मियों के अंदर आपको जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। अब ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज उसकी स्लो हो जाती है। अब अगर सर्दियों की बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे पास एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ, हमारे पास जो विंटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो स्लो होता है, मतलब कि सर्दियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर कम जो है वो हीटअप होता है, जल्दी कम हीटअप होता है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू समर के विंटर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनवायरनमेंट इस तरह से हमारे सिस्टम को इंटरेक्ट कर रहा होता है, हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस। जैसे हमने बात की कि हमारे पास इट इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस एंड सिस्टम बिहेवियर। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा हमारे पास सिस्टम का बिहेवियर भी चेंज होगा, सिस्टम के ऊपर आने वाली जो हमारे पास मुश्किलात हैं वो भी चेंज होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड ज़रा बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि हमारे पास सिस्टम क्यों बनाया गया है। सबसे पहले हमने बात की कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के साथ मवासलात, कैसे हम लोग एक सिस्टम एक दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। अब इसकी एग्जांपल अगर समझी जाए, आप अगर एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स करते हैं, अब फ़ोन भी क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ़ोन भी हमारे पास एक सिस्टम ही है। ठीक है, उसका काम क्या है कि आप लोग उसके ऊपर इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हो, कभी आप लोग जो है वो फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हो, कभी आप लोग जो है वो गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, जो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हो। तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के वेज़ हैं। मीन्स कि अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अगर फ़ोन की टच स्क्रीन उसके मदरबोर्ड के साथ हमारे पास अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना करे तो क्या फ़ोन अच्छे से चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब इसी तरह अगर कंप्यूटर की बात की जाए, जो आप लोग अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास कीबोर्ड और उसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है माउस, स्पीकर। तो ये सारे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। अब अगर ये सारे कंपोनेंट्स कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर अब कंप्यूटर के साथ अच्छे तरीके से वर्क ना करें तो क्या कंप्यूटर अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर हम कंपोनेंट की कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे पास जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आगे कंप्यूटर जो है वो हमें इसकी रिस्पॉन्स करता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमंग विच इंटरेक्शन एंड द कम्युनिकेशन अकर्स। कम्युनिकेशन के अंदर हम यही देखते हैं कि इंटरेक्शन कैसे हो रही है, हमारे पास जो एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन में हम इसकी फंक्शनैलिटी बेस भी काम कर रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन में फंक्शनैलिटी कैसी चल रही है। मींस के अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्यूटर को इफेक्ट करेगी, ऐसे ही है। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मेरा माउस ख़राब हो जाता है तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में परफॉर्मेंस में कमी आएगी। तो ये हमारे पास क्या था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने बात की। आज के टॉपिक्स में हमने सिस्टम ऑफ थ्योरी के बारे में बात की है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है, सेम एज इज हमने कंपोनेंट के बारे में बात की है। अब कंपोनेंट के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट और साथ में लास्ट पे हमारे पास कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। अब यहाँ पर सिस्टम जो है वो इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब तक ये सिस्टम के कंपोनेंट्स हमारे पास कंप्लीट नहीं होते तो सिस्टम एक अच्छे तरीके से अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती और डिफरेंट हमारे पास वेज होते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाती हैं। अब सबसे पहला काम तो हमारे पास यही है कि कंपोनेंट का होना। अगर कंपोनेंट हमारे पास सिस्टम के अंदर नहीं होंगे तो सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और सबसे मेजर वे जो है वो हम लोग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि सिस्टम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। कंपोनेंट्स अगर नहीं होंगे, कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर रहे होंगे, कंपोनेंट इन्वायरमेंट के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, तो हमारे पास सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट आएगा कि सिस्टम को स्लो डाउन हो सकता है, सिस्टम के ऊपर और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लास्ट में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। अब कम्युनिकेशन के बारे में हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग कंपोनेंट की कम्युनिकेशन के
बारे में बात करते हैं। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, टॉपिक्स हमने सारे क्लियर कर लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।